देखिए साथियों, अगर आपने ज़मीन खरीदी है या खरीदने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ रहे हैं। हम आपको एक ऐसा नियम के बारे में बताएँगे, ठीक है? जो कि आपको जान लेना चाहिए और नहीं जाना तो चाहे आपकी प्लॉट की रजिस्ट्री है, चाहे आपके प्लॉट का दाखिल खारिज है, उसके बाद भी आपको कब्ज़ा नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो यूट्यूब वाले तो फालतू में कहते रहते, कुछ नहीं अपने व्यू पाने के लिए। देखिए अगर आज ये वीडियो देख लेते तो समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी भर की कमाई बच जाएगी। हमारे पास हज़ारों की संख्या में मैटर आ चुके हैं, पर डे 2 या 3 मैटर आ रहे हैं। अब वो जानने से पहले एक चीज़ आप और जान लें साथियों कि देखिए, यहाँ पे देखिए जब जब भी ज़मीन खरीदें कुछ चीज़ें आप चेक करें, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है सेक्शन 98 का उल्लंघन करके ज़मीन खरीद ली, यहाँ पे राज्य सरकार में नेत हो गई, ठीक है? और यहाँ पे देखेंगे आप एक ही ज़मीन की 2 बार रजिस्ट्री हुई। प्लॉट संख्या 28 और प्लॉट संख्या 28-36 एक ही रियाजुद्दीन सिद्ध और रियाजुद्दीन एक ही हो गई। और यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे क्या हुआ, अंश शून्य था फिर भी रजिस्ट्री कर दी, फिर बाद में दाखिल खारिज जो है कैंसिल हुआ। यहाँ पे देखिए शून्य अंश होने के कारण अधिक विक्रय किया गया, इसके पश्चात कोई विक्रेता का स्वामित्व तो नहीं बचता है। यहाँ पे देख सकते हैं शून्य अंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। भाई आप सरकार के भरोसे मत रहिए, कानून के भरोसे मत रहिए, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसके भरोसे रहिए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ आपका पूरा पैसा बर्बाद होगा, ठीक है? तो चलिए वो बात छोड़िए, आते हैं हम अपने टॉपिक पर कि रजिस्ट्री और दाखिल खारिज के बाद भी आपको क्यों कब्जा नहीं मिलेगा और ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो क्या चीज़ चेक करें। एक चीज़ साथियों, और अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, कोई भी आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट्स आप चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, ज़मीन सरकारी तो नहीं, विवादित तो नहीं, 116 117 सारा कुछ चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए आजकल रजिस्ट्री के बाद भी, दाखिल खारिज के बाद भी कब्जा क्यों नहीं मिल रहा। जैसे मान लीजिए साथियों, आपने 672 में 1 बीघा ज़मीन खरीदी। कितना खरीदी, ध्यान रखना, 1 बीघा ज़मीन, ठीक है ना? मान लीजिए ज़मीन 5 बीघा है, ठीक है? 1 बीघा ये है, 1 बीघा ये है, 2, 1 बीघा ज़मीन ये है, ठीक है ना? 3 और 1 बीघा ये है, 4 और 1 बीघा ये है। ऐसे ऐसे ज़मीन जो है 5 में है, 1 1 2 3 4 4 5, ठीक है? 5 लोगों की है। अब है कैसी, मान लीजिए ये जो है एक ही ज़मीन है, ये ए का हिस्सा है, मान लीजिए हिस्सा नहीं, बी, यहाँ पे बी काबिज है, यहाँ पे सी काबिज है, यहाँ पे डी काबिज है, यहाँ पे ई कब्जा की है, ठीक है? ध्यान से देखना आप। अब साथियों क्या हुआ, 671 वाला जो है वो थोड़ा विवादी टाइप का आदमी है। 671 ने क्या किया, यहाँ पे जो है कब्जा कर लिया, इतना कब्जा की है। बी जो है वो भी पावरफुल आदमी था थोड़ा, उसने भी कब्जा जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो कर लिया, यहाँ से यहाँ तक अपने पे, और इसका भी कर लिया कब्जा, ठीक है? अब गाटा संख्या तो एक ही था, अभी किसी का फाट डिक्लेरेशन तो हुआ नहीं किसका किधर है। तो ए वाले की कब्जी जो ज़मीन जो थी कब्जा वाली, वो कुछ 671 ने कब्जा कर ली और कुछ जो है बी ने कब्जा कर ली। यहाँ पे जो है बी ने ऐसी ऐसी कब्जा कर ली भाई, ठीक है? और बी ने अपना डिग्री कॉलेज बना दिया यहाँ पे, ठीक है? अब देखिए ए के नाम दाखिल खारिज में अगर देखो खतौनी में उठा के तो आ रहा होगा कि ए के नाम जो है वो 1 बीघा ज़मीन जो है वो है, आ रहा होगा। अब ए ने क्या किया भाई, ए जो है भाई अभी बंटवारा तो हुआ नहीं, तो ए क्या कर रहा है, ए ने क्या किया, ए ने बेच दिया बी, मान लीजिए किसी अन्य व्यक्ति को, एक्स को, मान लीजिए आपको बेच दिया, ठीक है? आप गए मौके पे, तो भाई इसमें कुरा तो है नहीं, आप यहाँ पे गए, ए ने कहा कि भाई ये हमारा यहाँ पे कब्जा है, यहाँ पे हम दे रहे हैं आपको, यहाँ पे कब्जा है। जहाँ पे सी काबिज है वो दिखा दिया, भाई वो दिखा भी सकता है क्योंकि अभी एक ही ज़मीन ये कैसे गई, अभी बंटवारा तो हुआ नहीं, ये तो सबकी ज़मीन गई। ए ने ये वाली ज़मीन दिखा दी आपको कि ये हमारे कब्जे में है, इस पे कब्जा ले लीजिए, ठीक है? अब आपने रजिस्ट्री करा ली भाई, दाखिल खारिज करा लिया, आप पहुँचे कब्जा लेने। अब तुरंत वहाँ पे आ गया सी, उसने कहा नहीं 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 नहीं, इस पर तो मैं कब्जा किए हूँ, इससे हटो, तो तुरंत हटो, तुरंत हटो। अब एक चीज़ बताइए कि अब ज़मीन बची है 3 बीघा और खातेदार बचे हैं 4 बीघा, तो 1 बीघा का नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो बलवान है, जो जबर है, वही वहाँ से हटा देगा। अब मान लीजिए एक्स को बेची, एक्स मान लीजिए दबंग है, तो वो हो सकता है सी की ज़मीन पे कब्जा कर ले। एक्स दबंग नहीं है तो सी घुसने नहीं देगा, डी घुसने नहीं देगा, ई घुसने नहीं देगा। खूब रजिस्ट्री लिए फिरो आप, खूब दाखिल खारिज कराए फिरो। कहने का मतलब साथियों ये है हमारा
कि अभिलेखों में क्या है भाई, अभिलेखों में जमीन है 4 बीघा। समझे आप, समझना आप नहीं समझ पाए तो जमीन चली जाएगी। एक चीज साथियों मैं फिर कहूंगा आपसे, कहने का मतलब ये हो रहा है कि अभिलेखों में ये जमीन है भाई 4 बीघा। कितनी है, 1 मिनट, 4 बीघा। मौके पर बची कितनी, 3 बीघा। तो 1 बीघा का नुकसान तो किसी को ना किसी को झेलना पड़ेगा, एक को तो पीछे हटना पड़ेगा भाई। तो अगर वो आप हुए ना, आपको रजिस्ट्री मिलेगी, रजिस्ट्री चाहे भले रखे रहो, दाखिल खारिज रखे रहो, ऐसे ही भटकते रहो, कहीं कब्जा नहीं मिलेगा, प्रशासन आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, ये हकीकत है। और अगर मान लीजिए कोई इस पर तर्क देता है, मैं आपको बता दूं कई लोग ऐसे ऐसे हैं जो बेचारे रजिस्ट्री है, जिनका दाखिल खारिज है, लेकिन कब्जा नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जमीन मौके पर कम है। किसी ने अपना डिग्री कॉलेज बना लिया विधायक ने, अब उसका हटवा दो, तोड़वा दो जाके डिग्री कॉलेज। नहीं हो रहा है भाई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी ज़मीन खरीदे, डॉक्यूमेंट चेक करें, विशेषज्ञ से बात करें, आसपास से जानकारी जुटाएं। और एक चीज़ और, अगर आप मेरे द्वारा, विशेषज्ञ द्वारा कोई कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं किसी मैटर पे, आप अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, जैसे डबल रजिस्ट्री है या ये वाला विवाद तो नहीं है, कोई ज़मीन सरकारी तो नहीं है, इसका कुरा डिक्लेरेशन हो गया अगर नहीं, 143, 80, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं विशेषज्ञ द्वारा। ठीक है, तो आपने साथियों क्या समझा, अभी मैं आपको ये और बताऊंगा कि क्या। तो देखिए, आप ये चीज़ें में सारी चेक करें, ठीक है ना। ये सारी की सारी जो है आपको चेक करना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कि डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं है, ठीक है, इस पे धारा 143(80) है कि नहीं है, इस पे कोई केस तो नहीं चल रहा, ज़मीन मौके पर कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको चेक करना चाहिए। और कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो कंसल्टेशन कर सकते हैं आप, और ज़मीन के डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों।